वहाँ तेरा इलाज हो जाएगा। मैं यहाँ आया, यहाँ पे मेरे को विक्टोरिया भेजा, वहाँ पे इलाज वहाँ पे भी नहीं हुआ। उन्होंने बोला पैर कटवा लो। क्या मैंने कहा मैं पैर नहीं कटवा। संगीत हो या सगाई, मेहंदी हो या बारात, इस बार रानी जैसा होगा आपका श्रृंगार तनिष्क नवरानी कलेक्शन के साथ। विजिट तनिष्क शोरूम, वैशाली नगर, मेन रोड, अजमेर। साहब मेरा स्कूल है माउंट मेरी पब्लिक स्कूल सुभाष नगर के अंदर, तो मेरा काम पड़ता रहता है पोस्ट ऑफिस में, जो जॉनगंज पोस्ट ऑफिस है। तो मैं वहाँ पे लास्ट ईयर गया था, तो वहाँ 3-4 दिन से मैं इनको नोटिस कर रहा था कि वहीं पे ये बैठे रहते थे। तो एक दिन मैंने इनसे पूछ लिया कि आप यहाँ क्यों रहते हो, आपका कोई घर नहीं है? तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो उन्होंने इनकी समस्या बताई, इन्होंने चद्दर हटाया तो मैंने देखा कि इनके पैर में बहुत बड़ा घाव है, पूरा पैर लटक रहा है और कीड़े पड़ रखे। तो मुझसे देखा नहीं गया, बस यही चीज़ थी कि मुझसे देखा नहीं गया। फिर मैंने थोड़ा सा अपने समय निकाल के और थोड़ा बहुत सोच के इनको हॉस्पिटल लेके गया मैं जेलन। वहाँ पे लेके गया तो थोड़ा सा प्रशासन से मैं नाराज़ था वहाँ पे, क्योंकि वो क्या है कि इनको एडमिट करने से ही मना कर रहे थे। इतना तक कहा गया कि यहाँ पे बेड ही नहीं है। मैं बड़ा इस चीज़ को सुन के और सोच के ऐसा लगा कि ऐसा कैसे, सरकारी अस्पताल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ तो सब आते हैं और सबका इलाज होना चाहिए। लेकिन उन्होंने एडमिट नहीं किया उस टाइम में। करीब 5 से 6 दिन लगातार इनके लिए पट्टी करवाने और ड्रेसिंग करवाने के लिए जाता था, लेकिन कुछ नहीं बन पाया। तो थोड़ा सा हम शांत बैठ गए और दवाई वगैरह इनको वहीं पे मैं देता रहा जहाँ पे ये रह रहे थे पोस्ट ऑफिस। फिर उसके कुछ समय बाद कुछ परिस्थितियाँ मेरे साथ ऐसी हो गई थी कि मैं इससे वापस जुड़ नहीं पाया और ये भी अपना घर आश्रम के अंदर आ गए थे। यहाँ पे आने के बाद ये करीब यहाँ पे 3 से 4 महीने करीब यहाँ पे रहे। तो यहाँ पे भी इनका ऑपरेशन नहीं हो पाया, कोई इलाज नहीं हो पाया। तो ये वापस यहाँ से छुट्टी लेके वहीं पे अपनी जगह पोस्ट ऑफिस गए। फिर मैंने वापस इनको वहाँ पे देखा, तो वहाँ पे देखने के बाद मैंने कहा कि अब इनका ऑपरेशन कुछ वापस एक बार कोशिश करनी चाहिए कि इनका ऑपरेशन करवा दें या फिर कुछ ऐसा हो जाए। तो मैं अनीता बदेल जी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जेलन हॉस्पिटल के अंदर एक कुछ फ़ोन वगैरह किए, तो वहाँ पे फिर हमको एडमिट इनको कर लिया गया वहाँ पे। फिर इनके बाद वहाँ पे थोड़ा सा हॉस्पिटल वालों ने भी कोऑपरेट किया, क्योंकि उनका फ़ोन गया तो फिर उनको एडमिट कर लिया। फिर वहाँ से इनका ऑपरेशन वगैरह सब कर दिया गया वहाँ पे। धीरे धीरे थोड़ा सा मेहनत मशक्क़त लगी, थोड़ी ज़िद करी मैंने, तो वहाँ पे इनका ऑपरेशन सफल हो गया। अभी इनके 2 ऑपरेशन हुए हैं। ऑर्थोपेडिक का ऑपरेशन हुआ है, तो मैं करीब इनके प्लेट वगैरह लगी है घुटने के नीचे, और इनकी प्लास्टिक सर्जरी भी हुई है। अस्पताल के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? जैसे कि अस्पताल ऐसे और भी गरीब आते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, तो फिर उनका भी इलाज होना चाहिए। सर वहाँ पे सबका इलाज होना चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट में अगर पब्लिक का इलाज नहीं होगा तो फिर वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने का मतलब ही क्या है? मुझे ये बताइए। अगर वहाँ पे जिसका कोई नहीं है, फिर उसका कौन है? ये एक मुझे बात समझ में नहीं आती। जब मैं इनको वहाँ पे लेके गया तो मुझे साफ़ ही मना करे, चलो ठीक है, उन्होंने ड्रेसिंग वगैरह सब कर दी, लेकिन उनको एडमिट रख के उनका इलाज तो करो। शुरू में मेरा पैर 1998 में ख़राब हुआ था। जो दोनों पैर टूट गए थे मेरे। जब मेरा इलाज मेरी बहन ने कराया था, गीता सहन ने। लक्ष्य बावलाटी हैं साहब हैं, हाँ, इनका मेरी स्कूल है क्या उसके झाला के। उन्होंने मेरी मदद कर। क्या नाम बताया उसका? लक्ष्य भाटी। लक्ष्य भाटी। वो आपको अस्पताल लेकर गए? हाँ, अस्पताल लेके गए। अस्पताल वालों ने क्या बोला? अस्पताल वालों ने बोला कोई कार्ड वार्ड नहीं है, कोई पैन नहीं है, इसका पैर कटवा दो आप, तो ये कोई ऑपरेशन नहीं होगा। फिर उसके बाद फिर इन्होंने कोशिश करी क्या, फिर 2-2.5 महीने बाद ये वापस मिले। फिर इन्होंने किसी से फ़ोन कराया और फिर वो लेके गए हॉस्पिटल वालों ने, मेरा ऑपरेशन भी किया, सारे काम हुए वापस। अभी मेरे को आए 3 दिन हुए हैं। वे अपना घर में वहाँ से हॉस्पिटल से भेजा मेरे को। वहाँ में खाने पीने की सुविधा है, सब कुछ सारी। और क्या सुविधा चाहते हो आप इनसे? कोई सुविधा क्या, मतलब मेरे तो ये पैर की पट्टी वट्टी भी तो होनी चाहिए। देखो 3 दिन हो गए क्या इसमें। हाँ, तो पट्टी के लिए कोई डॉक्टर, कोई यहाँ पे मेडिकल सुविधा नहीं है? मेडिकल सुविधा है इनके पास। अब ये देखो करें तो मैंने कल से बोल रहा हूँ इनको, ये देखो इसमें पस आने लग चल रहा है। भाटी जी तो मेरे लिए देवता के समान है क्या। मैं तो एक लावारिस फुटपाथ पर पड़ा हुआ जीव था, उन्होंने इतनी मदद करी उनकी। भगवान कभी जीवन में इनको कोई परेशानी नहीं आए, मेरा तो इतने आशीर्वाद दूंगा इनको। और अपना घर में वही ऐसी बात नहीं। मुझे पहले भी यहाँ रखा था, खाना पीना मिला था, और इनको इलाज के लिए मना कर दिया था उधर विक्टोरिया वालों ने। जब इन्होंने बोला आप तो पैर कटवा लो, तब मैंने इनको बोला साहब मैं तो पैर नहीं कटवा रहा हूँ, आप मुझे छुट्टी दे दो। इन्होंने मेरे को छुट्टी दे दी, मैं चला गया था। अपना घर की तरफ से कोई परेशानी है? नहीं, मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है। खाना पीना सब टाइम हाँ, सही टाइम पे मिलता। मैं तो होटल पे खाता हूँ। एक टाइम में मेरे को रेलवे के ASI गिरधारी लाल जी शर्मा, एक टाइम का खाना उनके यहाँ से मेरा शाम का डेली आता है, और आज से नहीं 4 साल से आ रहा है।
4 साल से वो मेरे को एक टाइम का खाना आता शाम को, उसी से ही गुजारा हो जाता है मेरा। तो 5 रोटी आती है, हरियाणा के हैं वो, अच्छी रोटियां आती हैं, बढ़िया सब्जी आती है, 2 रोटी खा लेता हूँ। तुम्हारा कोई घर बार नहीं है? घर बार तो मेरा तो था, मेरा भाई से मेरी बनती नहीं है, मैं इसलिए घर पर रहता नहीं, मेरे भाई से नहीं बनती है। अभी वर्तमान में 125 आवासी यहाँ पर आवासरत हैं और हम लोग जो मानसिक विमंदित होते हैं, सड़कों पर लावारिस असहाय बीमार, उन लोगों के लिए काम करते हैं बेसिकली, जिनका कोई नहीं होता है। उन लोगों की सूचना पर सड़कों से उठाया जाता है। संबंधित थाने में सूचना देने के उपरांत उनको हम यहाँ लाते हैं और यहाँ लाने के बाद उनकी देखरेख और सारी खाने पीने और सारी निःशुल्क व्यवस्था उनको की जाती है। हाँ, हमारे साप्ताहिक विजिट होती है। अभी जैसे डॉक्टर साहब मानसिक रोग विभाग से पधारे हुए हैं, तो उनकी साप्ताहिक 15 दिन में विजिट होती है। बाकी एक फिजिशियन आते हैं, डॉक्टर मीणा साहब हैं, वो भी JLN से आते हैं, और काउंसलर वगैरह JLN से आते हैं डॉक्टर्स, तो परमानेंट विजिट उनकी कंटिन्यू होती है। उसके अलावा हमारे पास 3 नर्सिंग स्टाफ हैं, 2 फीमेल हैं, 1 मेल है, तो और ड्राइवर हमारी गाड़ी हैं। तो हम रूटीन में उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जैसे जैसे डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब करते हैं। उनकी सबकी फर्स्ट दिन जांचें कराने के उपरांत डॉक्टर से ट्रीटमेंट चलता है JLN में। ऑलमोस्ट अधिकतर लोग लावारिस असहाय बीमार सड़कों से उठाए हुए हैं, ज़्यादातर मानसिक विमंदित होते हैं, उसके साथ साथ अन्य बीमारियों से भी ग्रसित होते हैं। फर्स्ट डे ही हम उनकी, जब वो लेके आते हैं तो उनकी फ़ोटो लेकर के उनकी हम एक पर्टिकुलर फाइल बनाते हैं, उसमें जो भी वो प्रथम दिन बताते हैं वो ब्यौरा उनका दर्ज कर लिया जाता है, और फिर कंटिन्यू उनकी काउंसलिंग होती रहती है। दवाइयों के उपरांत जब वो जैसे जैसे ठीक होते हैं, उसके बाद जैसे वो बताते हैं उसके हिसाब से संबंधित थाने में सूचना देके उनके परिजनों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। आम आदमी अगर किसी पेशेंट को यहाँ पे लेके आता है या किसी दिमाग से पीड़ित लोगों को यहाँ लेके आता है, तो क्या आम आदमी के बारे में भी इंक्वायरी यहाँ पे जमा होती है? बिल्कुल सर, हम सारी डिटेल्स उनकी लेते हैं। बेसिक हम जहाँ से, जिस भी एरिया से उस व्यक्ति को उठाया जाता है, जिस व्यक्ति को जहाँ से लाया जाता है, वहाँ संबंधित थाने में सूचना जरूरी होता है, क्योंकि हम बेसिकली मानसिक विमंदित और लावारिस लोगों के लिए काम करते हैं। परिवार उन लोगों को हम नहीं देते हैं।